हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इतिहास के चैप्टर नंबर 1 का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जितना एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बस आप लोग इतना कर लीजिए, इससे बाहर आप लोगों का एक भी नहीं जाएगा। देखिए हमारे पास इतिहास का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी कि जितना भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और बहुत सारा यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए जोड़ो, जोड़ो से हमारा आ रहा है जोड़ो। जोड़ो से क्या आ रहा है, जोड़ो। जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है, तो जो दास होता है ना वही हाथ जोड़ता है। दास, जो दास होता है वही हमारा हाथ जोड़ता है। बस इसको आप ऐसे याद रखो। मोहनजोदड़ो में जोड़ो है, जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है भाई, जो हमारा दास होता है वही तो हाथ जोड़ता है। तो दास से हमारा हो गया राखलदास बनर्जी। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक भी जगह पे आपको आंसर लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और जितना भी आप लोगों का यहाँ पर, आप लोग खुद से भी ट्राई करिए, जितना भी आप लोग सही कर पाते हैं खुद से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। इसको भी मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं। देखिए हड़प्पा से आप लोगों का आ रहा है हड़प। हड़प्पा से क्या आ रहा है, हड़प। आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में गुंडा क्या करता है, सब कुछ हड़प लेता है। जब सब कुछ हड़प लेता है ना तो हमें दया आता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान किसी का सब कुछ हड़प लेगा तो क्या आएगा, हमें दया आएगा। दया आएगा उसके ऊपर। तो दया से हो गया दयाराम साहनी। दया से क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आप यहां पर आसानी से बोलोगे, क्या बोलोगे, दयाराम साहनी। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है क्या है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा का जो खोज है ना 1921 में हुआ था। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा नगर का जो खोज है 1921 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का जो खोज है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का जो खोज है ये हमारा 1922 को हुआ था। ये जो हड़प्पा है ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये हमारा सिंधु नदी बोलो या फिर सिंधु नदी बोलो या फिर सिंध नदी बोलो, कुछ भी बोलो, तो सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रखना, आगे आप लोगों का काम आएगा। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी मैंने बता दिया रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ठीक है, याद रखना, भूल नहीं जाना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। उत्खनन पूछा जाए, खोज पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, बात एक ही हुआ। तो मोहनजोदड़ो, जोड़ो यानी जोड़ो, जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है, तो जो दास होता है। तो दास, 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 राखलदास। देखो दास, राखलदास, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे पढ़ो यार, फील आएगा, मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ये जो मोहनजोदड़ो, ये जो शब्द आप लोग देख पा रहे हो, ये जो बना है किस भाषा से बना है, किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। और ये मोहनजोदड़ो जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, या फिर आप इसको मुर्दों का टीला भी बोल सकते हो, मुर्दों का टीला भी बोल सकते हो। मृतकों का टीला बोलो या फिर मुर्दों का टीला बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो सबसे बड़ा शहर जो है ना ये है हमारा मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन था, मोहनजोदड़ो था।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए साक्ष्य बोला जाए या फिर प्रमाण बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रमाण हमें कहाँ से मिला था या फिर हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर हमेशा के लिए आप लोगों का याद हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा हल के बारे में पूछा जा रहा है, तो भाई आप हल कहाँ जोतते हैं, इस ऑप्शन में देखिए। तो इस ऑप्शन में एक ऑप्शन है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा को कालीबंगान भी बोला जाता है, कालीबंगान भी बोला जाता है, कालीबंगान, ठीक है। और बंगान से हमारा आ रहा है बगान। अगर आप लोग बगान लगाएंगे, बगीचा लगाएंगे, तो आप लोग वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी को हल से खोदेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग वहां पर हल चलाएंगे। तो बस आप ये याद रखिए, हल हम लोग कहाँ पे जोतेंगे भाई, तो बगान में जोतेंगे। तो बगान से हो गया कालीबंगान और कालीबंगान से हो गया कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है ये भी आप लोग याद रख लीजिए। कालीबंगा हमारा कहाँ है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। इस चीज को भी आप लोग अपने खोपड़िया में घुसा लीजिए। कालीबंगान हमारा राजस्थान में हो गया। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और नॉलेज ले लीजिए। ये जो लोथल है, लोथल हमारा गुजरात में है। और ये जो मोहनजोदड़ो, ये जो हड़प्पा है, अभी के समय में ये सब के सब हमारे पाकिस्तान में है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिए, ये सब चीज़ आप लोगों का पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोग बस कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन है। अब आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोथल कहाँ स्थित है। अभी मैंने बता दिया भाई गुजरात। लोथल हमारा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा के बारे में कुछ भी इन लोग नहीं जानते थे, यानी कि लोहा का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। आगे देखिए धोलावीरा का खोज किसने किया। धोलावीरा का खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट यानी कि RS बिष्ट। तो RS बिष्ट ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। वही जोदड़ो से जोड़ो, जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। हाथ कौन जोड़ता है, जो दास होता है, दास यानी राखलदास बनर्जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। तो देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी के नाम से जाना जाता है। और ये बात किसने बोला है, तो ये बात बोला है पिगट महोदय ने। किसने बोला है, पिगट महोदय। ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि ये जो कथन है, ये जो बात है किसने बोला था, तो पिगट महोदय ने बोला था। इस चीज को भी आप लोग अपने खोपड़िया में घुसा लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा से मैंने क्या बताया था, याद रखना, हड़प्पा से याद रखो हड़प। और अगर सब कुछ हड़प लेगा तो क्या आएगा भाई, दया आएगा। तो दया से हो गया दयाराम साहनी। दया से क्या हो गया, दयाराम साहनी। आगे देखो अगला क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम बोलिए या फिर ए कनिंघम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंघम भी बोल सकते हैं या फिर एक कनिंघम भी बोल सकते हैं। तो इनको भारतीय पुरातत्व का पिता भी बोला जाता है, जनक भी बोला जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। आगे चलिए अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है, कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। भाई अभी मैंने बता दिया, मृतकों का टीला बोलिए, मुर्दों का टीला बोलिए, किसको बोला जाता है, तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। मौ से मृतक और मौ से मोहनजोदड़ो, ऐसे भी याद रख सकते हैं, मौ से मृतक और मौ से मोहनजोदड़ो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डाकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था। तो देखिए ये जो गोदीवाड़ा है, डाकयार्ड जो है, ये मिला था लोथल से। कहाँ से मिला था, लोथल से। और लोथल हमारा कहाँ है भाई, ये भी चीज जान लो, लोथल हमारा गुजरात में है। लोथल हमारा किस राज्य में है, तो गुजरात में है। और ये किस नदी के किनारे ये स्थित है लोथल, तो याद रखना भोगवा नदी। कौन सा नदी, तो भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल हमारा गुजरात में है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा गया है, मोहनजोदड़ो। ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की जो मूर्ति है,
इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, किस स्थान से प्राप्त हुआ था, या फिर इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका एक ट्रिक है, पुजारी और उसके गर्लफ्रेंड की कहानी, तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से याद रखेंगे कि कौन सा चीज हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, किस नगर, किस शहर से मिला था। पुजारी का गर्लफ्रेंड ट्रिक है, बहुत मजा आएगा, मैं आपको आगे की वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज अभी आप लोग जान लो। इसके बाद आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण बना हुआ था। दर्पण किस चीज का बना हुआ था, तो तांबा या फिर कांसा का बना हुआ था, तांबा या फिर कांसा, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है। देखिए ये जो मूर्ति था इसको पशुपति शिव के रूप में इसका पहचान किया गया, तो किसने किया था ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्या है, मार्शल ने, तो जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्शल ने किया था। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी का ये लोग यूज करते हैं, यूज मतलब करते थे मुद्राओं के निर्माण में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर पालिका जैसा, मतलब वहां का जो प्रशासन था नगर पालिका जैसा था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो वहां का जो आकार था ना त्रिभुज के आकार का था, त्रिभुज के आकार का था। आप इसको त्रिकोण के आकार का भी बोल सकते हैं, त्रिकोण के आकार का बोलिए, त्रिभुज के आकार का बोलिए, दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था त्रिभुजाकार था या फिर त्रिकोण के आकार का था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। अभी बताया गया भाई लोहा, लोहा का प्राप्ति वहां से नहीं हुआ था। तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे, तो 16 का, यानी 16 का वहां पर बहुत ही ज्यादा महत्व था, तो 16 यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की, कांस्य युग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो विशाल स्नानागार के जो अवशेष है मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, याद रखिए। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुआ है 1784 को। कब हुआ था, 1784 को हुआ था। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, उत्तरी सीमा हमारा मांडा, उत्तरी सीमा का क्या नाम था, मांडा। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, आप लोग देख लीजिए किसका क्या नाम है। पूर्वी सीमा का नाम है आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा का नाम है तुतकागेंडोर, उत्तरी सीमा का नाम है मांडा और दक्षिणी सीमा का नाम है दाइमाबाद। तो ये आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। आगे चलिए, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो ये लोग शहद का प्रयोग करते थे भाई, हनी, हनी सिंह वाला हनी नहीं, खाने वाला हनी यानी कि शहद। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे, तो प्राप्त करते थे भाई सोर्तुघई से। ये जो नीला लाजवर्द मणि है ये सोर्तुघई से प्राप्त करते थे, और सोर्तुघई हमारा कहाँ था, तो अफगानिस्तान में था भाई, अफगानिस्तान। सोर्तुघई कहाँ है, अफगानिस्तान में, याद रखिएगा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में सोर्तुघई है, और सोर्तुघई से हड़प्पा के लोग नीला लाजवर्द मणि प्राप्त करते थे। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे, तो इसका हो जाएगा दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया। एक मूवी आया है आप लोग देखे होंगे केजीएफ, केजीएफ में क्या दिखाया गया है, केजीएफ में तो सोना के बारे में दिखाया गया है ना, जो कोलार खान है उसके बारे में दिखाया गया है। तो बस यही है आपका साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत, और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना जो है कच्चा माल के रूप में प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक नोट है, पहले इसको देख लीजिए। देखिए सोना कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे ये लोग, अफगानिस्तान से भी प्राप्त करते थे, भारत से भी प्राप्त करते थे, और दक्षिण भारत से भी प्राप्त करते थे, दक्षिण भारत के कोलार खान से, ठीक है। तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। कभी कभार डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेतड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आप बोलेंगे राजस्थान में स्थित है। लाजवर्द मणि, ठीक है, जिसको नील रत्न भी बोला जाएगा, ये प्राप्त करते थे सोर्तुघई से, जो कि हमारा अफगानिस्तान में है।
सोर्तुगाई हमारा कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। आगे चलिए, आगे के क्वेश्चंस को देखिए। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में ये लोग सबसे आगे थे, सर्वप्रथम थे। कार्बन डेटिंग, जिसको C14 या फिर कार्बन 14 भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कार्बन 14 के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह, ठीक है, जो भी हमने डाकयार्ड या फिर गोदीवाड़ा जो भी पढ़ा, कहाँ था? तो लोथल हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह भी आप खोपड़िया में घुसा लो। आगे देखो, आगे क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी के समय में यह पाकिस्तान में स्थित है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे, यानी कि ईंट से बनाए जाते थे। ईंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो मेलुहा को क्या कहा गया है? नाविकों का देश कहा गया है। लोथल की खोज किसने की? तो लोथल की जो खोज है SR राव, यानी कि शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने किया था। ये यहाँ पर ऑप्शन का आंसर यहाँ पर रह गया है, कोई नहीं, चलो आप लोग इसको देख लो। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है, पुरोहित का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? पुरोहित बोला जाए या फिर पुजारी बोला जाए? और हमारा ट्रिकी है भाई, पुजारी का गर्लफ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। ये जो पुजारी का गर्लफ्रेंड है, तो पुजारी से आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में इसका जो गर्लफ्रेंड होता है ना, पुजारी को धोखा दे देता है भाई, तो पुजारी बोलता है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो आगे आप लोगों को इसका ट्रिक मिल जाएगा, टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है। आगे देखो, अगला जो हमारा है यहाँ पे, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? अभी मैंने बता दिया, तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे, और खेतड़ी हमारा राजस्थान में है। खेतड़ी हमारा क्या है? राजस्थान में है। बात क्लियर? आगे चलिए, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो 1990, ऐसे 1990-91 के आसपास में हुआ था, और रविंद्र सिंह बिष्ट यानी कि RS बिष्ट ने इनका खोज किया है। इस बात को आप लोग याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? तो दक्षिण भारत से मिलता था, दक्षिण भारत इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम, देखिए यहाँ पर इस बात को ध्यान सुनिए, 1826 का बात हो रहा है। 1826 में हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले किसने लिखा है, सबसे पहले किसने उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। ऐसे हड़प्पा जो नगर है हमारा, हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा का जो खोज है किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज हड़प से दया, तो दयाराम साहनी ने किया है, ठीक है, दयाराम साहनी ने किया है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। लेकिन 1826 में हड़प्पा टीले का जो सबसे पहला जो उल्लेख है किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। इस बात को एकदम याद रखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, आगे देखें, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो यानी जोड़ो, यानी हाथ जोड़ो, हाथ कौन जोड़ता है भाई? जो दास होता है, दास, यानी राखलदास बनर्जी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अवतल चक्की। अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो अवतल चक्की पर डाला था प्रकाश अर्नेस्ट मैके। प्रकाश मतलब लाइट नहीं मार दिया था भाई, उसके बारे में किसने बताया था? तो अर्नेस्ट मैके ने बताया था। इस बात को आप याद रखिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का एक थोड़ा सा भी अवशेष वहां से नहीं मिला है, लोहा हो जाएगा इसका आंसर। कालीबंगान स्थित है, अभी मैंने बता दिया राजस्थान। कालीबंगान बोलिए या फिर कालीबंगा बोलिए। और कालीबंगा से हल का प्रमाण मिला था, हल का प्रमाण मिला था। ये सब चीज आप लोग याद रखेंगे। आगे चलिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? आप लोगों को पता है, दया से हड़प, हड़प से हड़प्पा। क्लियर? आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? समकालीन माने होता है उसी के समय का, ठीक है, उसी के समय का। तो किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। जैसे चीन की भी सभ्यता की समकालीन है, मिस्र की सभ्यता की भी समकालीन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी समकालीन है, बट यहाँ पर क्रीट की सभ्यता की समकालीन ये नहीं है। आगे चलिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य नहीं आता है, साहित्य हो जाएगा इसका आंसर हमारा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? किसने किया था?
तो विलियम जॉन्स ने किया था, याद रखिएगा आप लोग, किसने किया था? विलियम जॉन्स। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो 1921 को सबसे पहले खोदा गया और 1921 में ही हड़प्पा का खोज हुआ था। 1922 में हमारा मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला है? तो मिला है लोथल से, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है? यह भी बताया गया है, मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी के किनारे कौन स्थित है भाई? हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? तो पश्चिम उत्तर भाग में, मतलब पश्चिम उत्तर भाग में ये विकसित हुआ है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी, ये पहले ही बताया गया है आप लोगों को। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला है 1922 को और हड़प्पा का मिला है 1921 को। ये 1922 इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मिला था मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है, गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि बोलिए या फिर चित्र लिपि बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। RH-37 क्या है? तो RH-37 हमारा क्या है भाई? एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। हड़प्पा में कब्रिस्तान था जिसका नाम था RH-37, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये सब चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी कौन सा हमारा कहाँ स्थित है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। लोथल, धोलावीरा, रंगपुर ये गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। बनावली, भगवानपुरा, राखीगढ़ी ये सब हमारे हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर ये जो चार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ। इसका क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग एक दो झलक देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि खोज का वर्ष है, खोज का वर्ष, नगर, किस नगर को कब खोजा गया, स्थिति कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। ये जिला उतना मैटर नहीं करता है, और खोज करता है किसने खोजा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका ये जो फोटो आप लोग देख पा रहे हैं, ये फोटो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।